Hello students, today we are going to study isomerism. Isomerism is a sixth part of the chapter, that is organic chemistry, some basic principles and techniques. In the previous videos we have studied rules of IUPAC nomenclature in various organic compounds. In this video we are totally focusing on isomerism. Isomerism is of two types. One is structural isomerism, other is stereoisomerism. In this video we are going to study structural isomerism. So let's start. Isomerism is one of the most important characteristic of organic compounds. So what is isomerism? Isomerism is defined as when two or more compound having same molecular formula but their physical and chemical properties are different. That is isomerism. So isomerism were of two types. One is structural isomerism. Second is stereoisomerism. In this video we are discussing about structural isomerism. Structural isomerism is defined as when the compound is having same molecular formula but their structures are different, that is the arrangement of atoms within the molecule is different, that is structural isomerism. ठीक है, तो this was of six types. First, nuclear or chain isomerism. Second, position isomerism. Third, functional isomerism. Fourth, metamerism. Next, fifth, tautomerism. Sixth, ring chain isomerism. So these were the six types of structural isomerism. So let's start with nuclear or chain isomerism. So first is chain or nuclear isomerism. What is chain or nuclear isomerism? When compound is having same molecular formula but the arrangement of carbon chain within the molecule is different, that is chain or nuclear isomerism. Example से मैं आपको इसको explain कर देती हूँ. जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया पेंटेन, ठीक है, तो पेंटेन की चेन में कितने कार्बन होते हैं आपके? 5 कार्बन होते हैं और फॉर्मूला क्या फॉलो होगा? CnH2n + 2. ठीक है, तो आपका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है दैट इज़ सेम, यानी जो भी स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे जो कि क्या फॉलो कर रहे हैं? चेन आइसोमेरिज्म फॉलो कर रहे हैं, उनका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन जो उनके स्ट्रक्चर्स या अरेंजमेंट ऑफ जो कार्बन चेन है वो क्या कर जाती है? डिफ़र कर जाती है. जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं पेंटेन. अगर पेंटेन की स्ट्रेट चेन की बात करें तो कैसे बनेगी? CH3 CH2 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 CH3. ठीक है, IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन. कॉमन नेम विल बी पेंटेन. व्हाट इज N here? N इज नॉर्मल पेंटेन. इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट चेन पेंटेन. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल जो कॉमन नेम है इसका वो हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपकी एक ब्रांच आ जाएगी और जो कार्बन की स्ट्रेट चेन है वो आपकी क्या हो गई? 1 कार्बन लेस हो गई. अब ज़रा देखिए दोनों में फॉर्मूला आपका सेम फॉलो होगा. फॉर्मूला सेम फॉलो होगा यानी इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर सेम. ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिफरेंट नाउ. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ब्रांच आ गई और यहाँ से एक कार्बन का नंबर क्या हो गया? लेस हो गया. किससे? स्ट्रेट चेन से. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल है, तो 2-methyl ब्यूटेन. ठीक है, दिस विल बी द IUPAC नॉमेनक्लेचर. वेयर एज कॉमन नेम सिस्टम से अगर हम इसका नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड पोजीशन पे 1 मिथाइल है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आइसो. सो आइसो
और चेन आप देखिए यहाँ पे हम स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट नहीं करते, जितने भी टोटल कार्बन होते हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो आइसोपेंटेन। ठीक है, दिस विल बी द कॉमन नेम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक मिथाइल अगर यहाँ से हटा के इधर अटैच कर दें, ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका IUPAC नेम अगर करेंगे तो सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल्स आर अटैच, तो व्हाट विल बी द नेम 2,2 डाई मिथाइल propane. What will be the common name? When there are 2 methyls attached to the second carbon, this is referred as neo. So common name will be neo or total number of carbon are pentane. ठीक है, अब इससे ज़्यादा इसके पॉसिबल और चेन स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। यानी इसका मतलब है अब आप कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कहीं पे भी शिफ्ट करें, कोई भी एक कार्बन कहीं पे भी शिफ्ट करें, जो अब स्ट्रक्चर फर्दर आप बनाएंगे वो इन्हीं के सिमिलर हो जाएंगे, यानी उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम मैच कर जाएंगे। Next is position isomer. What is position isomer? When the arrangement of carbon chain within the molecule is same, but the position of double bond, triple bond and functional group is different. That is position isomer. ठीक है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, this is but1ene, 1ene, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजीशन। तो अब इसके कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल हैं, यही डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाए, सेकेंड कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया but2ene। अब इससे फर्दर इसमें पोजीशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अगर फर्दर दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन, अगेन वी विल गेट but1ene। इसका मतलब अब इसमें कितने केवल पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, 2। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। फर्स्ट है ये, सेकेंड ठीक है, दिस इज 5 कार्बन चेन, दिस इज पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल, वाई इट इज पेंटेनॉल, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, किस पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो दिस विल बी पेंटेन 1 ऑल। सो हाउ मैनी पोजीशन आइसोमर विल बी पॉसिबल इन पेंटेन 1 ऑल, देख लीजिए क्या हो गया, एक तो यही हो गया फर्स्ट। अब अगर इसी OH को आप सेकेंड पोजीशन पे कर दें तो क्या बन जाएगा आपका पेंटेन 2 ऑल। ठीक है, यानी इसका मतलब CH3 CH2 CH2, एक OH यहाँ आ गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। और इसमें कितने पॉसिबल हैं, अगर इसी OH को हम शिफ्ट कर दें इस थर्ड कार्बन पे, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। तो ये आपका क्या हो गया पेंटेन 3 all. If we will shift this OH to this carbon, second carbon, then again we will be getting pentane 2 all. It means there will be the repetition of position isomer. So how many position isomer are possible in pentane 1 all? Only 3 position isomer. इसके बाद अगर आपने further इसमें position isomer बनाने की कोशिश की तो आपको फिर से same मिल जाएंगे। Next is functional isomerism. Functional isomerism is defined as when organic compound is having same molecular formula but the functional group present in them are different. ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट CnH2n plus 2O, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कोहल्स एंड ईथर्स। ठीक है, एग्जाम्पल CH3 CH2OH। ठीक है, दिस इज इथेनॉल। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, एल्कोहल, CH3OCH3, दिस इज ईथर, क्या कहेंगे इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, वन इज एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अदर इज ईथर फंक्शनल ग्रुप, लेकिन जो नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है दैट इज सेम। ठीक है, एंड दे आर फॉलोइंग दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला उनका क्या है, सेम है। सेकेंड देखिए CnH2nO2,
ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। 3COOH, HCOOCH3, ठीक है। तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं, दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर इज एस्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नेमिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग? एस्टर में सबसे पहले आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, दिस इज 1 कार्बन, ठीक है, तो दिस विल बी रिफर्ड एज मिथेनोएट, ठीक है। दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ C डबल बॉन्ड O एंड O, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मिथनोएट के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज इथेनोइक एसिड, थर्ड जनरल फॉर्मूला CnH2nO, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अनसेचुरेटेड एल्कोहल्स एंड ईथर्स, ठीक है। उनके लिए होता है, यानी अनसेचुरेटेड एल्कोहल्स के लिए, ईथर्स के लिए, एल्डिहाइड्स के लिए एंड कीटोन्स के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, दिस इज अनसेचुरेटेड एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHO दिस इज अनसेचुरेटेड इथरल ग्रुप, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप सारे क्या हैं आपके? डिफरेंट हैं। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज ईथर, ठीक है। नेमिंग देख लीजिए, इसका क्या नेम हो जाएगा? प्रोपेनल, ये क्या हो जाएगा आपका? एसीटोन या प्रोपेनोन IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका नेम क्या हो जाएगा आपका? इसका जो कॉमन नेम है उसको हम क्या कहते हैं? एलाइल एल्कोहल। IUPAC नेम देख लीजिए, नंबरिंग किधर से है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा आपका? ये चेन का नाम आपका क्या है? प्रोप 2 इन का जो ई है वो रिमूव होके 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे इसको एलाइल अल्कोहल कॉमन नेम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो एल्कोहलिक ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, वो डबल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन में है, तो इस पोजीशन को हम एलाइल पोजीशन कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये आपका क्या है? ईथर, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि हमेशा जो ईथर के साथ एल्काइल ग्रुप होता है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी इट विल बी रिटन बिफोर द वर्ड रूट, तो दिस विल बी मिथॉक्सी, ठीक है। चेन का नाम देख लीजिए, इथीन। नेक्स्ट इज CnH2n+1NO2, ठीक है। एग्जाम्पल CH3 CH2NO2, ठीक है। दिस इज नाइट्रो इथेन, 1 नाइट्रो इथेन। Nitro group is always treated as substituent, so it will always be written before the word root, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, CH3 CH2O N डबल बॉन्ड O, दिस इज नाइट्राइट ग्रुप, ठीक है। एंड नाइट्राइट ग्रुप इज ऑलवेज रिटर्न आफ्टर द वर्ड रूट, यानी इट मीन्स इट इज ट्रीटेड एज सेकेंडरी सफिक्स, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल नाइट्राइट, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, NH2 CH2COOH, ठीक है। ये एक आपका अमीनो एसिड है, इसका IUPAC नेम पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका कौन सा ज़्यादा प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसका मतलब NH2 को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, सो इट विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, सो इट विल बी रिटन बिफोर द वर्ड रूट, तो क्या हो जाएगा? अमीनो किस पोजीशन पे? 1 2, तो 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्लाइसिन, ठीक है। ये ग्लाइसिन भी ये एक अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या होता है? ग्लाइसिन। इज C7H8O, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल CH2OH, बेंजाइल
एल्कोहल, दिस इज इट्स कॉमन नेम, ठीक है. IUPAC नेम विल बी फिनाइल मिथेनॉल, ठीक है. नेक्स्ट OCH3. So this is alcoholic functional group. Whether it is ethereal functional group, the number of carbon, hydrogen and oxygen in both the compounds are same, but whether the functional group is different, ठीक है. This is named as methoxy benzene. Next OHCH3, ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस, सो द नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो नेम क्या हो जाएगा 2-methyl phenol. नेक्स्ट, if the CH3 present in the third position, it will be named as 3-methyl phenol, ठीक है. If CH3 is present at fourth position, then this will be 4-methyl phenol, ठीक है. This is ortho position, ठीक है. When functional group is present at the first carbon, then the second position to the first carbon is always named as ortho position. So it will be also named as orthocresol. ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया. ये देखिए ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट टू थर्ड जो पोजीशन होती है दैट इज मेटा पोजीशन, तो दिस विल बी मेटाक्रिसोल, ठीक है. 1 to 4th पोजीशन विल बी पैराक्रिसोल, ठीक है. तो ये सब आपके क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर हो गए. तो फंक्शनल ग्रुप्स आपके क्या हैं, डिफरेंट हैं, बट द नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स आर सेम. नेक्स्ट इज एल्काइल अमीन्स, ठीक है. एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है. दिस इज 1 degree amine because 1 alkyl group is attached to the nitrogen, so it will be 1 degree amines. Next CH3 CH2 NHCH3. So this can also be represented like this. This is 2 degree amines because the number of alkyl groups are 2. One is ethyl, other is methyl. Next, ठीक है. In this case nitrogen is attached to 3 alkyl groups, so it will be referred as 3 degree amines, ठीक है. तो इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, 1 degree 2 degree 3 degree amines, and they are referred as functional isomers. Next is metamerism. Metamerism is defined as when compound is having same molecular formula but the alkyl chain on either side of the functional groups are different. कौन कौन से functional group हैं आपके, thioethers, ethers, amines, carbonyls, ठीक है. These functional group generally represent metamerism, ठीक है. तो देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है. सो एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, ठीक है. तभी वो क्या शो करेंगे, मेटामेर. तो देख लेते हैं इसका मेटामेर क्या बनेगा, CH3O CH2 CH2 CH3. तो एक CH2 इस साइड पे मूव हो गया, तो ये आपका एक दूसरे से क्या हो गए, मेटामर्स हो गए. द नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन्स आर सेम, ठीक है. तो नेक्स्ट देख लीजिए क्या और पॉसिबल मेटामर्स बन सकते हैं यहाँ पे, CH3O CH2, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव, CH3 CH3. तो ये भी इनका क्या हो गया, मेटामर. और यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, सेम है, ठीक है. तो नेम देख लेते हैं, इसका नेम देखिए क्या होगा, इथॉक्सी इथेन. नेक्स्ट इसका नेम देख लीजिए, मिथॉक्सी प्रोपेन. दिस इज साइड ब्रांच, ठीक है. इट विल बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड नेम्ड एज मिथॉक्सी. किस पोजीशन पे लगा है, सेकेंड पोजीशन पे, तो 2-methoxy प्रोपेन, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, when thioether functional group is present, ठीक है. तो नेम विल बी
क्या हो जाएगा आपका, डाई इथाइल थायो ईथर। ठीक है, जैसे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अगर आप इसका कॉमन नेम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो इन द केस ऑफ थायो ईथर मेनली कॉमन नेम सिस्टम वॉज गिवन, नॉट IUPAC। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कॉमन नेम सिस्टम से देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, डाई इथाइल थायो ईथर। नेक्स्ट देख लीजिए, CH3S CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो कॉमन नेम सिस्टम से इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, ये मिथाइल मिथाइल, ठीक है, N प्रोपाइल थायो ईथर। ठीक है, सिमिलरली इसका नेम भी होगा, इसका नेम भी क्या है आपका, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। ठीक है, दिस इज कॉमन नेम। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, CH3S CH3। ठीक है, तो कॉमन नेम विल बी, दिस इज आइसो पोजिशन। ठीक है, दिस इज मिथाइल ब्रांच। ठीक है, तो नेम विल बी आइसो प्रोपाइल मिथाइल थायो ईथर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर आइसो विल कम बिफोर द मिथाइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, थर्ड, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3। IUPAC name will be very easy in comparison to common name system. तो IUPAC name will be pentane, E will be removed, 3-on। ठीक है, आइसोमर्स मेटामर्स क्या हो जाएंगे इसके, CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पेंट टेन 2-on। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबल इसका आइसोमर क्या हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आइसो प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, और अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपकी एक अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन विल बी नंबरिंग फ्रॉम हेयर बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज नियर। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। दिस इज कॉमन नेम सिस्टम। IUPAC नेम सिस्टम में एक ब्रांच हो जाएगी आपकी, तो ये आपका नेम क्या हो जाएगा, देखिए चेन क्या है आपकी, पहले ब्रांच का नेम 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-on। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से आप इनका भी क्या कर सकते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, कॉमन नेम सिस्टम से भी नेम कर सकते हैं। जैसे इसका कॉमन नेम सिस्टम से नेम क्या हो जाएगा, देख लीजिए, डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, C डबल बॉन्ड O रिप्रेजेंट कीटोन इन कॉमन नेम सिस्टम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका मिथाइल N प्रोपाइल ketone. Next isomer is tautomerism or desmotropism, in which desmos means bond and propos means turn. ठीक है, so tautomerism is a special kind of functional isomerism in which there is a migration of hydrogen atom takes place from one polyvalent atom to the next polyvalent atom within the molecule with necessary rearrangement linkages. In this, the isomer which are formed is called tautomers, and the phenomena is referred as tautomerism. ठीक है, there are two type of tautomerisms are represented. वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा tautomerism होते हैं, लेकिन जो दो मेन टाइप्स थे वो थे आपके, फर्स्ट डाइड्स tautomerism, सेकेंड ट्राइड्स tautomerism. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म है. इन डाइट सिस्टम देयर इज 1-2 linkages is present. It means there is a migration of hydrogen atom takes place from first polyvalent atom to the second polyvalent atom. It means there is 1-2 migration.
ठीक है, इसमें 1-2 माइग्रेशन होता था हाइड्रोजन एटम का, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं डाइट सिस्टम का। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है आपका HCN। ठीक है, ये आपका दूसरा टॉटोमर बनाएगा और वो देख लीजिए कैसे बनाएगा आपका HNC। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन साइनेड, दिस इज हाइड्रोजन आइसोसाइनेड। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड किया है, कार्बन के साथ, और इस केस में इंटरचेंज हो गए हैं। और नेक्स्ट जो बॉन्ड हाइड्रोजन कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ। तो ये कौन सा सिस्टम था, डाइट सिस्टम था, जिसमें 1-2 माइग्रेशन होता है, यानी एक एटम से दूसरे एटम पे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, ट्राइड सिस्टम, सेकेंड। ठीक है, इस एग्जाम्पल में एक और बात याद रखिए, अगर हाइड्रोजन की जगह वहाँ पे एल्काइल आ जाए, ठीक है, यानी RCN हो जाए या RNC, दैट इज एल्काइल आइसोसाइनेड या एल्काइल साइनेड अगर आ जाए, तो वो एक दूसरे के टॉटोमर नहीं होंगे। केवल ये तभी होते हैं, ये जो टॉटोमेरिज्म शो करता है वो तभी शो करता है जब वहाँ पे किसका माइग्रेशन हो रहा हो, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा हो एक पॉलीवेलेंट एटम से नेक्स्ट पॉलीवेलेंट में। नेक्स्ट देख लीजिए आपका ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में जो सबसे कॉमन आपका टॉटोमेरिज्म है वो है आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, इसमें 2 टाइप के टॉटोमर आपके बनेंगे, एक होगा आपका कीटो फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, जिसको हम कीटो फॉर्म कहेंगे। और दूसरा होगा आपका इनॉलिक फॉर्म, जिसमें आपका OH ग्रुप आ जाएगा, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, इनॉलिक फॉर्म। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देख लीजिए, ये देखिए आपका वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया है, OH आ गया है। ठीक है, तो 2 टाइप के आपके कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होते हैं, एक आपका होता है कीटो फॉर्म, दूसरा होगा इनॉलिक फॉर्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उससे जो कॉन्सेप्ट है टॉटोमेरिज्म का वो टोटली क्लियर हो जाएगा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिल्डिहाइड। ठीक है, देखिए ज़रा, दिस इज एसिटिल्डिहाइड। यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस फॉर्म को, कीटो फॉर्म को। ठीक है, तो एक आइसोमर कीटो हो गया, दूसरा आइसोमर जो ये बनाएगा दैट इज इनॉलिक फॉर्म। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस ऑक्सीजन विच इज अटैच टू दिस कार्बन बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, दिस ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सो इट विल अट्रैक्ट द बॉन्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो बॉन्ड होगा ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो चार्ज आने लगेगा वो कैसा चार्ज आने लगेगा, नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच था, ये कार्बन क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने लगेगा तो ये किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेक्स्ट कार्बन से। तो जो नेक्स्ट कार्बन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन से जो ये आपके हाइड्रोजन जुड़े हैं इनको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो जब ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो वो जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में बन गया, CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहाँ से बाहर क्या रिलीज हुआ, H+। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब वो बाहर निकलेगा तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आने लग जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए CH2 डबल बॉन्ड C OH, दिस इज इनॉलिक फॉर्म। ठीक है, और जो अमाउंट हमको मिला, ये दिस वाज कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉलिक फॉर्म। जो अमाउंट हमको मिला इनॉलिक फॉर्म का दैट वाज नेग्लिजिबल कीटोन।
इस केस में भी देखिए यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और इसके दोनों साइड पे देयर इज 2 अल्फा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। सो व्हेन देयर इज 2 अल्फा मिथाइल ग्रुप इट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दिस कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेक्स्ट कार्बन। तो वो जो नेक्स्ट कार्बन है वो किससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर देगा, इधर शिफ्ट कर देगा, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मेशन हो गया आपका, CH2 डबल बॉन्ड COH, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा था, हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H+, तो दिस H+ आयन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बन जाएगा OH, तो दिस विल बी द इनॉलिक फॉर्म। दिस वॉज ऑल्सो नेग्लिजिबल इन अमाउंट। साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कीटो फॉर्म, ठीक है, दिस इज कीटो फॉर्म। How many alpha carbons are there? This is one alpha carbon and this is one alpha carbon. There are 2 alpha carbons present in cyclohexanone, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है इनके साथ, तो एक अल्फा हाइड्रोजन मैं बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेक्स्ट अल्फा कार्बन। तो वो फर्दर किससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन से। तो दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस साइड। तो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जहाँ पे कौन अट्रैक्ट करेगा, H+, तो OH, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट हो गया, और दिस फॉर्म इज इनॉलिक फॉर्म एंड दिस इज कीटो form. Next is factor affecting the relative composition of keto and enol form. तो देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कि किसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी, कीटो फॉर्म की कि इनॉल फॉर्म की। देख लीजिए, फर्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलिक फॉर्म। इनॉलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी डिटरमाइन होती है दो बातों से। फर्स्ट है आपकी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। यू हैव अर्लियर स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग, देयर इज 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वन इज इंट्रा मॉलिकुलर एंड अदर इज इंटर मॉलिकुलर। विद इन द मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दूसरी क्या है, सेकेंड पॉइंट, रेजोनेंस। रेजोनेंस इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो ये दो जो फैक्टर्स थे ये डिसाइड करते थे कि इनॉलिक की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ये दो फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म ज़्यादा होगा, इनॉलिक का कंपोजिशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, दिस इज एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी कंपोजिशन है वो 93% कीटो फॉर्म है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर 93% इसका कीटो फॉर्म है तो इनॉलिक फॉर्म इसका कितना होगा, 7%, ठीक है। 7% इसका क्या है, इनॉलिक फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जो पहले हमने एग्जाम्पल किए थे वहाँ तो इनॉलिक फॉर्म आपका टोटली नेग्लिजिबल था, लेकिन इस केस में आपका फिर भी 7% इनॉलिक फॉर्म मिल रहा है बिकॉज ऑफ द 2 कंडीशन, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेजोनेंस, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ कैसे होगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन। कौन कौन से अल्फा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक ये है, एक ये है और यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये एस्टेरिक ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 अल्फा कार्बन है, तो कैसे होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, जो डबल बॉन्ड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दिस अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, जब मैं इसको नीचे ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, ठीक है, दिस विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द
दिस कार्बन, क्योंकि ये वाला कार्बन है दिस विल बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या फॉर्म होगा देख लीजिए, CH3C, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ H+, सो इट विल अटैक ऑन O-, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका C डबल बॉन्ड O2H5। तो अब जो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं, तो पहला फैक्टर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये अपनी तरफ से इसको रफली क्या करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये इसको वीकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो देखिए एक तरह की वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से एक साइक्लिक सिस्टम बन रहा है, यानी खिलेशन हो रहा है, खिलेशन यानी रिंग फॉर्मेशन हो रहा है एक तरह का, ठीक है। तो देख लीजिए इससे क्या होगा, जो ये बॉन्ड होगा ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इस तरफ, तो यानी देयर इज ऑल्सो अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रेजोनेंस, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है और एक तरह का डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी वजह से हमें 7% इनॉलिक फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। जब इसका डीलोकलाइजेशन होगा तो देखिए कैसे बनेगा, देख लीजिए, अब वीक बॉन्डिंग इधर आ गई और इधर आपकी क्या आ गई, स्ट्रॉन्ग। ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये बॉन्ड आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड था ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा देखते हैं, एसिटाइल एसीटोन, देख लीजिए यहाँ पे एसिटाइल एसीटोन में, यहाँ पे भी देखिए आपके अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे आपके 3 अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो परसेंटेज हमको मिलता है दैट इज़ यहाँ पे आपका होता है 24%। ये कौन सा 24% आपका फॉर्म है, ये फॉर्म है आपका कीटो फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब इनॉलिक फॉर्म आपको कितना मिलेगा, इनॉलिक फॉर्म मिलेगा आपको 76%। इतना ज़्यादा इनॉलिक फॉर्म क्यों मिल रहा है, बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप इज़ मच मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन कंपेरिजन टू एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप से कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे होगा आपका, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसको हम ओपन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आने लगेगा, नेगेटिव। यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, तो प्रोटॉन रिमूव हो रहा है एंड दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्मेशन होगी आपकी, CH3CO, तो क्या हो जाएगा, जो ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर इन 2 कार्बन के बीच में डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हो गया CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। हाइड्रोजन है, ठीक है, वो वीक बॉन्डिंग करने लगेगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। साथ साथ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। कैसे होंगे डीलोकलाइजेशन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो देखिए फर्दर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, और ये आपका सॉलिड से रिप्रेजेंट होगा। देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका CH3 CH,
ये देखिए, ठीक है, देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ये साइक्लोहेक्सेनोन है, यहाँ पे देखिए इसमें 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देख लीजिए आपका साइक्लोहेक्स। पोजीशन देखिए फंक्शनल ग्रुप से होगी 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा आपका 2,4 डाई इन 1 ओन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज कीटो फॉर्म, ठीक है, कीटो फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए ये कीटो फॉर्म है और यहाँ पे एक CH2 है, ठीक है। तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों ही अल्फा कार्बन है। लेकिन कौन सा अल्फा कार्बन अपना हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब कौन से अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस वाले का करेगा, क्योंकि इधर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इस तरफ देखिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में नहीं होगा, ये वाला करेगा। तो ये वाला अपना हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन H+ करके रिमूव करके कहाँ पे चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो हमें क्या मिलेगा, इनॉलिक फॉर्म, देख लीजिए यहाँ पे OH डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एक यहाँ था और एक यहाँ। देखिए ये आपका कौन सा बन गया, एरोमेटिक फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में इनॉलिक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। क्यों इनॉलिक फॉर्म आपको ज़्यादा मिल रहा है इन द कंपैरिजन टू कीटो फॉर्म, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट फैक्टर विच डिसाइड द रिलेटिव कंपोजिशन ऑफ कीटो इनॉल फॉर्म इज स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं इसको। एग्जाम्पल इज एसिटाइल एसीटोन। फिर से एक बार कीटो इनॉल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इन दिस केस देयर आर 3 अल्फा कार्बन्स प्रेजेंट, ठीक है, 3 अल्फा कार्बन प्रेजेंट हैं। वाई हाइड्रोजन इज रिमूविंग फ्रॉम दिस अल्फा कार्बन, बिकॉज इट इज अटैच टू 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है। इसीलिए इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है, वो H+ फॉर्म करके ज़्यादा आसानी से बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 तरफ से आपका कार्बोनिल ग्रुप उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एक कार्बोनिल ग्रुप इधर है, एक कार्बोनिल ग्रुप इधर है, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है कार्बोनिल ग्रुप का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इन 2 कार्बन के को दे देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे। फिर से समझिए, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, दैट इज ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो वो जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, अल्फा कार्बन से, ठीक है। इस वाले अल्फा कार्बन से क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये वाला अल्फा कार्बन ज़्यादा एसिडिक, यानी ज़्यादा जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक हो रहा है, क्योंकि वो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इस कार्बन को दे देगा। तो इनके बीच में फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ पे अट्रैक्ट कौन करेगा, H+, ठीक है। तो देख लीजिए ये कैसे हो रहा है, जैसे कि मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं। तो ये देखिए कैसे हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, डबल बॉन्ड, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये जो यहाँ पे कार्बन है ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए अब ये पॉजिटिव हो रहा है कार्बन। जब ये पॉजिटिव होगा कार्बन तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन से। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा ये किस पे अट्रैक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन पे।
ठीक है, तो इस तरह से कीटो इनॉल फॉर्म बनता है, देख लीजिए। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आपका रिमूव हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ अटैच हो गया। नेक्स्ट ये C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो अब देखिए ये हाइड्रोजन, इसको ओपन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय अदर ऑक्सीजन, दिस विल फॉर्म इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो देखिए यहाँ पे एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, ये काफ़ी दूर है एक दूसरे से, तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। इसीलिए ये जो इनॉलिक फॉर्म है दिस इज़ वेरी मच स्टेबल। कितना है? 76%। लेकिन अगर यहीं पे एक CH3 लग जाए, ये हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे एक CH3 लग जाए, तो ये जो इनॉलिक फॉर्म होगा उसके में क्या होने लगेगी? स्टेरिक hindrance, because there are 3 alkyl group which are placed very near to each other, so there will be repulsion between them। ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, जिसकी वजह से इनॉलिक फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। Polarity is one of the most important factor which decide the relative composition of keto and enol form. If there are polar molecules present like polar solvents like water, ethanol or acetic acid, then the composition of keto form will be increased। क्यों कीटो फॉर्म की कंपोजिशन इंक्रीज हो रही है? क्योंकि जब आपके वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे, देन इंस्टेड ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल क्या होने लगेगा? इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगेगी। किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। तो अपने मॉलिक्यूल के बीच में अब बॉन्डिंग नहीं हो रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, अब वो किसके साथ होने लग गई है? अब वो सॉल्वेंट के साथ होने लग जाएगी। इसी वजह से इनॉलिक फॉर्म आपका यहाँ पे क्या कर जाएगा? डिक्रीज। लेकिन वहीं पे अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि आपका क्या हो गया? हेक्सेन, बेंजीन, अगर आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं तो जो आपकी इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी है वहाँ पे दैट विल इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनॉलिक फॉर्म विल बी मोर इन द केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका क्या है? एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन आपका 76% इनॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करता है जब वहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर वहाँ पे मान लीजिए आपका हेक्सेन या बेंजीन प्रेजेंट होगा तो वो शो करेगा 93% ऑफ इनॉलिक फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब जो प्रपोर्शन है इनॉलिक फॉर्म का वो बढ़ जाएगा इफ देयर इज नॉन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म टू अकर, द फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। कार्बन शुड बॉन्ड डबल बॉन्ड और बाय द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड शुड बी बॉन्डेड विद दीज एलिमेंट्स विच विल इनिशिएट कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक, सो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट होने के बाद भी, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी दे विल नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देख लीजिए एग्जाम्पल आपका है, दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। दिस इज अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट नेक्स्ट है, दैट इज अल्फा कार्बन। दिस इज CH, दिस इज CH, ठीक है। These all four are alpha carbon, ठीक है। But instead of they are alpha carbon and having alpha hydrogen, they will not donate alpha hydrogen, ठीक है।
क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रहा है? इसलिए नहीं निकल रहा है बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, कहाँ पे है यहाँ अल्फा कार्बन? कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट में ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, बट इन दिस केस देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, सो इट विल नॉट शो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। अगर यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग लगा दें, दिस इज benzophenone. Benzophenone also not show keto-enol tautomerism because in the both the case, in this benzene, in both the case there is only carbon, alpha carbon, not alpha hydrogen. So this will not show keto-enol tautomerism. Next is ring chain isomer. Ring chain isomer is defined as when the compound is having same molecular formula but they are possessing both cyclic system and straight chain system. ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट C4H8। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए क्या शो करेगा, कौन कौन से आइसोमर शो करेगा रिंग चेन में, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये स्ट्रेट सिस्टम हो गया। व्हाट विल बी द IUPAC नेम, ब्यूट 1-ene। नेक्स्ट देखिए, दिस इज साइक्लो सिस्टम। यहाँ पे हर एक कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2 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 CH2, सो दिस विल बी नेम्ड एज साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या बन सकता है। ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ कार्बन्स आर 3। ठीक है, तो ये आइसोमर नहीं हो रहा है बिकॉज द नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्रांच लगा दें CH3 की। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CH2 और ये C रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक H मैंने इधर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सो द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम। ठीक है, आप देखेंगे सब में जो नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन है वो सेम है, बट सम आर फॉर्मिंग स्ट्रेट सिस्टम वाइल द अदर आर फॉर्मिंग साइक्लिक सिस्टम। नेक्स्ट देख लीजिए सेकेंड, C3H4. So either there is a triple bond present in the straight chain or double bond present in the cyclic system. तो देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, नेम क्या हो गया इसका आपका, प्रोप 1-ine। साइक्लिक सिस्टम, देयर शुड बी 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट CH2, दिस इज CH एंड CH। सो इफ़ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दैट विल बी सेम। ठीक है, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज C3H4। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल, C3H6O। ठीक है, इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला either there is a double bond and functional group present in the straight chain system or one oxygen is occupying a position in the cyclic system। तो देख लीजिए कि कैसे हो जाएगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ठीक है, सो द नंबर ऑफ कार्बन इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 6 एंड 1 ऑक्सीजन। सेकेंड देख लीजिए क्या हो जाएगा, cyclic system। ठीक है, one position is occupied by the oxygen, this is CH2, this is CH2, this is CH2 and it is named as oxytane। ठीक है, या oxybutane। In this video we have studied all types of structural isomerism. In the next video we will be going to study stereoisomerism. So that's all for the today.